हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आज का पहला प्रश्न, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए एंड्रूज फ्रेजर, ऑप्शन बी एच रिजले, ऑप्शन सी बोड्रिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए एंड्रूज फ्रेजर। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। फ्रेंड्स, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन 19 जुलाई को घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन का, और 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया? ऑप्शन ए लॉर्ड जेम्स फोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड बंगाल के विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डैश में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1881, ऑप्शन बी 1889, ऑप्शन सी 1887, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ, जो ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर ई होगा। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ह्यूम थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। पहला सेशन में 72 लोग थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि फ्रेंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में सदस्यों में दादा भाई नौरोजी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे और फिरोज शाह मेहता भी थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। उस समय इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था में बिजी थे। वह इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था 1876 में शुरू हुआ था। बाद में इसको 1886 में कांग्रेस में मर्ज कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता ब्रह्मोस चंद्र बनर्जी ने किया, जो ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष बने। यह मद्रास सेशन 1887 में।
और ए ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में किसके शासनकाल में गठन किया गया था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लॉर्ड डफरिन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा बल सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस की स्थापना को प्रोत्साहित करने में ह्यूम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ह्यूम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए शिक्षित भारतीयों में बढ़ते असंतोष को एक सुरक्षित रास्ता प्रदान करे। ऑप्शन बी लोगों को जन विद्रोह और विद्रोह के दौरान अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना सिखाए। ऑप्शन सी ब्रिटिश शासन के अत्याचार से भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी बाहर के दौरान भारतीयों की जान माल की समुचित सुरक्षा हेतु नहरों एवं बैराजों में सेफ्टी वॉल के प्रयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर ए शिक्षित भारतीयों में बढ़ते असंतोष को एक सुरक्षित रास्ता प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन डी शाह वाली उल्लाह, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। फ्रेंड्स, दिल्ली दरबार 3 बार हुआ। पहला वायसराय दिल्ली दरबार में लॉर्ड लिटन था और रानी विक्टोरिया थी। यह 1877 में हुआ था। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में हुआ। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था और राजा किंग एडवर्ड था। तीसरा दिल्ली दरबार जो हुआ उसका वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था और राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भी आई थी। यह 1911 में हुआ था। इसका राइट आंसर सी बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल्स सोसाइटी के सेवक की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, पीपल्स सोसाइटी के सेवक की स्थापना 1921 में हुई जो लाला लाजपत राय ने किया था। लेकिन फ्रेंड्स, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुआ। यह स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? ऑप्शन ए 1986 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, ऑप्शन बी 1912 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, ऑप्शन सी 1905 इंडियन नेशनल सेशन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया था, जो ऑप्शन में है ही नहीं। उस समय 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। उसी वक्त पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहले कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए बांकीपुर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी दरभंगा, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, बांकीपुर पटना में किया गया था। बांकीपुर पटना के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रघुनाथ माधोलकर। यह 27वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1929, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, जो राइट ऑप्शन सी है। उस समय अध्यक्ष CR दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, इसमें प्रथम भारतीय महिला पूछा है, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। यह कानपुर के अध्यक्षता की थी। 1925 में यह इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। लेकिन जब यह प्रश्न पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, महिला अध्यक्ष, तो श्रीमती एनी बेसेंट होगा। भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू और प्रथम महिला पूछे तो श्रीमती एनी बेसेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद कौन सी पार्टी का अध्यक्ष बने? ऑप्शन ए पटामी सीतारमैया, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी राजेंद्र प्रसाद। 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने और जब 1939 के महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि पटामी सीतारमैया अध्यक्ष बने। चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए। इसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस जी को समर्थन नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस की जगह पर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी अबुल कलाम आजाद। क्योंकि फ्रेंड 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। यह सेशन रामगढ़ में हुआ। इसके बाद लगातार 6 वर्षों तक अबुल कलाम आजाद जी अध्यक्ष बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए हेनरी कॉटन, ऑप्शन बी एलन ऑक्टेवियन हुम, ऑप्शन सी विलियम वेडरमन,
ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेजी अध्यक्ष जॉर्ज यूलो थे और ऑप्शन में जॉर्ज यूले है ही नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। जॉर्ज यूले 1888 में इलाहाबाद सेशन के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में ब्रिटिश किसको राजद्रोह का कारखाना कहते थे? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी यूनिस्ट पार्टी, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के तुरंत बाद अंग्रेजों को राष्ट्रवादियों पर संदेह होने लगा। इनमें से किसने कहा कि कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए लॉर्ड नेपियर, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं ई होगा, क्योंकि फ्रेंड अल्पसंख्यक सूक्ष्म दर्शक कहा था डफरिन, जो इस ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे विश्वास में कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक महान महत्वाकांक्षा है इसे शांतिपूर्ण को निधन के लिए इसकी सहायता करना। यह किसने कहा था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी लॉर्ड कर्जन, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने ही यह स्टेटमेंट दिया था, मेरे विश्वास में कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक महान महत्वाकांक्षा है इसे शांतिपूर्ण को निधन के लिए इसकी सहायता करना। यह स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन हुआ, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक ने पुणे में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी बंगाल विभाजन होगा, क्योंकि फ्रेंड 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। इसके अर्थी में लोग शोक दिवस मनाए थे, एकता दिवस मनाए। इसके बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था, लेकिन 1 सितंबर 1905 को यह घोषणा की कि 16 अक्टूबर को बंटवारा लागू हो जाएगा और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन का बंटवारा लागू हो गया। उस समय बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो एंड्रूज फेजर था और वायसराय लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग,
ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने किया था, जो ऑप्शन में है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने अमार सुनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था? ऑप्शन ए नजरुल इस्लाम, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी अनीसुर रहमान, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अमार सुनार बांग्ला रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बाद में यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी साइमन कमीशन की भारत यात्रा, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी अजीत सिंह ने, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन डी सैयद हैदर राजा ने, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर डी सैयद हैदर राजा ने। फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई और पूना में किए थे। पंजाब में अजीत सिंह ने नेतृत्व किया था और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए? पहला बहिष्कार, दूसरा स्वदेशी, तीसरा सहयोग, चौथा राष्ट्रीय शिक्षा। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2 और 4। फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित बहिष्कार किया, स्वदेशी किए और राष्ट्रीय शिक्षा किया, मगर सहयोग नहीं किया। इसलिए इसका ऑप्शन सी 1, 2 और 4 होगा। इसलिए इसका राइट आंसर डी 1, 2 और 4, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम के नारे के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन ए सन 1857 ईस्वी का विद्रोह, ऑप्शन बी सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी सन 1922 में असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 1905 में बंगाल विभाजन के समय में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाचार पत्र में पहली बार बायकॉट घोषित किया गया था? ऑप्शन ए संजीवनी, ऑप्शन बी हितवारी, ऑप्शन सी युगांतर, ऑप्शन डी अमृत बाजार, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह संजीवनी पत्रिका में
पहली बार बायकॉट घोषित किया गया था? 6 जुलाई 1905 को यह घोषित किया गया था। संजीवनी नामक अखबार के मित्रा का था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी भारत किशोर प्रसाद ने, ऑप्शन सी महेश नारायण ने, ऑप्शन डी हसन इमाम ने, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए राजेंद्र प्रसाद ने 1906 में बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। 1921 में हजारीबाग में बिहार छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता सरला देवी ने किया था। फ्रेंड्स, 1928 ईस्वी में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी मॉस्को, ऑप्शन डी स्टुटगार्ट, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी स्टुटगार्ट। मैडम भीखाजी कामा द्वारा फहराया गया झंडा इंदुलाल याग्निक द्वारा ब्रिटिश भारत में तस्करी कर लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम कामा द्वारा स्टुटगार्ट फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा तस्करी कर लाया गया था? ऑप्शन ए वीर सावरकर, ऑप्शन बी किशन सिंह, ऑप्शन सी इंदुलाल याग्निक, ऑप्शन डी भीखाजी कामा, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी इंदुलाल याग्निक। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।